दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ये मानकर चलेंगे कि भारत की न्यायपालिका पालिका और भारत सरकार मूर्खता की पराकाष्ठा पर है। सिर्फ भारत सरकार ही नहीं, दुनिया की सारी सरकारें मूर्खता की पराकाष्ठा पर है और न्यायपालिका भी मूर्खता की पराकाष्ठा पर है। कि इस संदर्भ में कि वे इस्लाम को एक धर्म मानते हैं, जबकि इस्लाम वास्तव में एक सर्टिफाइड अपराध तंत्र है, अपराधियों का गिरोह है, अपराध को बढ़ावा देती है प्रवृत्ति, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जहां न्यायपालिका लाचार है, सरकार लाचार है, इस्लामिक गुंडागर्दी को लाचारी बस धर्म मानते हैं। अब पूरी दुनिया में भारत की न्यायपालिका की बात नहीं कर रहा मैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूँ, जो है जेनेवा में या हॉलैंड में, जहाँ भी है। तो दोस्तों, उसकी वजह यह है कि ये जज हों या सरकारें हों, कोई ना कोई आइडियोलॉजी मानती हैं। और निश्चित तौर पर तीनों अब्राहमिकन रिलीजन है, तो दो ही अब्राहमिकन रिलीजन जो अब्राहम से अपने को मानते हैं, और इस्लाम तो ज़बरदस्ती का अब्राहमिकन रिलीजन है, क्योंकि मोहम्मद ने बड़ी सातिरपने से, बड़ी धूर्तपने से यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा की आयतें और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की आयतें, जो कि तोरा ही है, कुरान में उनको डाल दिया। और चूँकि आप अगर नज़दीकी से देखोगे तो ईसाइयत में और यहूदियों की धर्म पुस्तक में तोरा में बहुत ज़्यादा हिंसा है। तो वो लोग तो इस्लाम का पूरी तरह विरोध इसलिए नहीं कर पाते कि वो तो खुद हिंसक प्रवृत्ति को मानते रहे हैं। ये अलग बात है कि आज ईसाइयों ने और यहूदियों ने हिंसा छोड़ दी है। उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल और यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा का अक्षरश पालन नहीं करते हैं, गो कि कुछ मायनों में जानवरों के प्रति हिंसा का वो अभी भी पालन करते हैं। जैसे कि यहूदियों का यहोवा, दो भाई जो इनकी कहानी है, आदम हवा के बेटे जो कि फ्रॉड है, आदम ईव के बेटे, उसमें यहूदियों का भगवान या यहोवा जो भी कहिए खुश कब होता है, जब आदम का एक बेटा हाबिल, या जिसको केन और एबिल कहते हैं, एक किसान था केन और एबिल एक चरवाया था, और चरवाया और किसान था केन, और एबिल एक पशु पालन करता था, जानवर पालता था। तो जब यहोवा ने, यहूदियों के गॉड यहोवा ने कहा कि मेरे लिए कुछ भेंट करो, तो एक भाई इनका शायद कैन था, अभी देख लेते हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है थोड़ा। केन ने गेहूँ वाहूँ जो फसल हुई थी वो यहोवा को भेंट स्वरूप दी, और एबिल ने ताजे निर्दोष भेड़ का बच्चा, जिसको मेमना कहते हैं, उसको कत्ल करके उसकी चर्बी भेंट की, और यहोवा उससे प्रसन्न हो गया और उसको आशीष दी। फिर बहुत सी ये चैप्टर जेनेसिस में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि फिर केन ने हाबिल को मार दिया, केन ने एबिल को मार दिया, और एक कौवा आया, वो ज़मीन खरीदने लगा, तो केन को भान आया, मैंने अपने भाई को मार दिया, इसको दफनाऊँ कैसे? तो कहा मैं कौवे की बराबर भी नहीं हूँ जो इसको दफनाऊँ, नहीं दफना सकता। तो इनकी दफनाने की प्रथा आरंभ हुई। तो यहूदी और क्रिश्चियनिटी में उतनी ही हिंसा है, उससे ज़्यादा कम हिंसा नहीं है जितनी कुरान में है, क्योंकि ये जानवरों की बलि देते हैं, जानवर को कत्ल करते हैं। तो इनसे यहूदी और ईसाइयों से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि हिंसात्मक नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आज ईसाई और यहूदी हिंसात्मक क्यों नहीं है, क्योंकि ईसाई तो ज़्यादातर धर्म छोड़ चुके हैं, एपोस्टेट हो चुके हैं, नास्तिक हो चुके हैं। तो सबसे जो खतरनाक चीज़ है कत्लो गारत की,
सनातन वैदिक धर्म में भी ऊंच नीच का मनुस्मृति जैसी मूर्खों द्वारा लिखी किताब है कि मनु से और शत्रुपा से पूरी दुनिया चली, ये भी मूर्खता का प्रतीक है। तो आज परिचर्चा का विषय है कि फिर जब यहूदियों की धर्म पुस्तक में इतनी हिंसा है, क्रिश्चियनों की धर्म पुस्तक में इतनी हिंसा है, लेकिन इस्लाम की आलोचना क्यों की जाती है? तो देखिए, जो यहूदी हैं और ईसाई हैं वो अब उस किताब को लगभग नकार चुके हैं। वो इसको सिर्फ पढ़ने तक सीमित रखते हैं, क्रियान्वयन नहीं करते। गो कि बहुत सारे क्रेसेड हुए इस्लाम के खिलाफ, लेकिन कहीं कहीं जो पादरी हैं वो अभी भी इस क्रिश्चियनिटी की बेफजूल बातों को लोगों को बताकर, झूठ बोलकर लोगों को क्रिश्चियन धर्मांतरण करा रहे हैं भारत में। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो क्रिश्चियन से हिंदू से क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, कि जब इनका जेनेसिस चैप्टर, उत्पत्ति, जिसको यहूदी मानते ईसाई मानते वो भी गलत है, 7 दिन में ना दुनिया बनी है ना बनी है, तो क्या आप इसी मूर्खता के लिए ईसाईयत अपनाते हो? या एक जिक्र है कि ये हर आइडियोलॉजी में है कि बहन से भाई से उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति सिद्धांत सभी धर्मों का गलत है। तो आज बात हो रही है हिंसा की, तो इस्लाम की क्यों तनकीद की जाती है, आलोचना की जाती है? क्योंकि इस्लाम ने अभी अभी 7वीं सदी वाला रवैया ढर्रा बदला नहीं है और आज के युग में चलने लायक नहीं है। क्योंकि आप किसी को इस बात पर तो नहीं मार सकते कि वो गैर मुस्लिम है, या कुरान की झूठ और फ्रॉड पर यकीन नहीं कर सकता और झूठे वो अल्लाह पर यकीन नहीं करता, तो आप सिर्फ इसी बात पर लोगों को मार दोगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुरान को पढ़ चुके हैं वो पागल हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं, ब्रेन वॉश हो चुके हैं, झूठे अकीदे पर विश्वास करते हैं, झूठे प्रिंसिपल पर विश्वास करते हैं। इसलिए इसकी तनकीद, इसकी आलोचना ज़रूरी हो जाती है। और चूँकि ये शास्त्र से, तर्क से तो मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जितने भी मौलाना हैं एक झूठे और फ्रॉड अल्लाह पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और इस्लाम की उस गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं जो वास्तव में इस्लाम है। जो ये लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम तो बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है। निश्चित तौर पर इस्लाम से कोई गंदी विचारधारा आज के युग में नहीं है, गो कि सभी धार्मिक किताबों में कुछ ना कुछ गंदगी है। सिर्फ वेदों को छोड़ दिया जाए, बुद्धिस्ट मानते हैं कि वेद अनादिकाल से नहीं है। अरे तुम नहीं मानो, उसका क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तो दोस्तों, ये जो इस्लाम है ये मोहम्मद की अपनी चलाई हुई विचारधारा थी। इसने सब कुछ चोरी लिया माल यहूदियों से, ये रोज़ा भी यहूदियों से लिया, इसने खतना भी यहूदियों से लिया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, बैतलहम में पैदा हुए थे और इस यरूशलेम में इनकी डेथ हुई, जहाँ इनको सूली पर इनकी कब्र बनी हुई है। उनका भी खतना हुआ था, कितनी 9 दिन की उम्र में हुआ था। तो खतना भी यहूदियों से लिया इन्होंने सारी चीज़ यहूदियों और ईसाइयों से ली, लेकिन अपनी एक नई गुंडागर्दी इन्होंने इस्लाम, कुरान के नाम से और अल्लाह के नाम पर चालू की, जिसमें मोहम्मद को बहुत बड़े फ़ायदे होने थे। मोहम्मद ने उस कुरान की आड़ में, झूठे अल्लाह की आड़ में अपनी कामवासना की पूर्ति की, काफिलों को लूटकर अपना धन पूरा किया और बागों को लूटा, बगीचों को लूटा, औरतों को बाज़ारों में बेचा। सारे काम इसने एक फ्रॉड अल्लाह के नाम से किए। और उस समय के बद्दू जो अरबी कबीले थे, चरवाए थे, उनको इसने बेवकूफ़ बनाया। लेकिन आज जब इन्हीं बातों पर उंगली उठाई जाती है तो ये सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। वस्तुतः सर तन से जुदा के नारे लगाना मुसलमानों में एक छिपे हुए भय का आगाज़ है। उनमें एक डर है कि मोहम्मद की पूरी खोल खुल जाएगी तो हम लोगों को नीची निगाहों से देखा जाएगा। निश्चित तौर पर जो सच्चा मुसलमान है और इसी तरह की अपराधी वृत्ति करेगा तो उसको नीची निगाह से देखा ही जाएगा। और जो ईद मनाता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, उसको मेरे जैसा व्यक्ति तो दोस्त नहीं बना सकता। मेरे लिए एक नास्तिक चल सकता है, एक ईसाई चल सकता है, एक यहूदी चल सकता है, एक बुद्धिस्ट चल सकता है, लेकिन इस तरह के नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति जो कुरान पर चलकर
सरतन से ना जुदा के नारे लगाए वो नहीं चल सकता। और वो न्याय व्यवस्था को भी मैं मानने को मजबूर नहीं हूँ। जो न्याय व्यवस्था उत्तम कुमार की हत्या पर तो मौन हो जाए, और जिन हिंदुओं ने कहा कि हम इस बार खून की होली ईद पर मनाएंगे उसके लिए रोके, तो ऐसी न्याय व्यवस्था को भी मैं धता बताता हूँ और ऐसी न्याय व्यवस्था की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जज भी भारत में मूर्खों का पिटारा मात्र है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं, कुरान को भी पढ़ा होगा इन बहुतों ने, लेकिन कुरान की सच्चाई से ये ऐसा रूबरू होकर इनकी ये औकात नहीं है, बताने की हिम्मत नहीं कि जब इस्लाम और कुरान गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहता है, चैप्टर 9 की 5 आयत यही कहती है, 5 की 33 यही कहती है, 174 बार कत्ल करने की बात कहती है, तो इन न्यायाधीशों की, पूरी दुनिया के न्यायाधीश और सरकारों की आंखें बंद हो जाती हैं, मोदी जी की आंखों बंद हो जाती हैं, और मोदी जी भी ईद पर बधाई देंगे। यानी उस गुंडागर्दी वाली विचारधारा के लिए ये बधाई देंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मुसलमानों का पिट्ठू है, सच्चे मुसलमानों का, जो इस्लाम और 5 वक्त की नमाज में विश्वास रखता है, वो सर्टिफाइड आतंकवादी है। कब उसका ईमान जाग जाए। वो कत्ल तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा है कि भारत में ऐसे सच्चे मुसलमानों की जो आतंकवादी हैं संख्या बहुत कम है, और भारत में नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम वो छोड़ चुके हैं कि इस्लाम पर चल ही नहीं सकता मुसलमान। इस्लाम पर चलकर तो उसको सारे मंदिर तोड़ देने हिंदुस्तान में, जो इनकी औकात से बाहर है। इवन पाकिस्तान भी कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। मैं पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बराए नाम ही मुस्लिम रहो तो अच्छा है, क्योंकि अगर वास्तव में तुम मुस्लिम बन जाओगे, ईद पर नमाज पढ़ोगे, तो 148 बार गैर मुस्लिमों को तुम गाली देते हो। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और ईसाइयों को तुम गाली देते हो। तो छोड़ो ये मोहम्मद की सुन्नत, सरतन के जुदा के नारे से कोई डरने वाला नहीं है, ना हमें संविधान की परवाह है। अगर संविधान मानवता के खिलाफ है तो मैं मानवता को पहले रखूँगा और संविधान को बाद में। ये भारत का संविधान मूर्खों द्वारा बनाया संविधान है, संकलित किया हुआ संविधान है, जो इस्लाम को भी धर्म मानता है। ये कैसी सरकारें हैं जो इस्लाम को भी धर्म मानती है? दुनिया की कोई भी सरकारें हों, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें। और ऐसी सरकारों को, ऐसे संविधान को और ऐसी न्यायपालिका को मैं जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। जो इस्लाम को धर्म मानती है, उनको इंसानियत से कोई शर्मसार नहीं, कोई सरोकार नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि इस्लाम तो धर्म है ही नहीं। इस्लाम तो कातिलों की फौज है, जो दुनिया के गैर मुस्लिमों को सिर्फ इस बात पर कत्ल करने के लिए उतारू है कि उनकी कुरान कहती है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है। अगर वो जजिया और जकात जजिया ना दें या मुसलमान ना बने, उनको कत्ल करना है, क्योंकि वो गंदे हैं, नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं। यानी कि कुरान हमें जानवरों से भी गया बीता बताए, गैर मुस्लिमों को या नास्तिकों को, जो इस्लाम को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी कि जो मानवतावादी बातों को मानते हैं, उनके लिए ये इस्लाम उनको कत्ल करने की धमकी देता है। और दुनिया की सरकारें इसको रिलीजन मानती हैं। इट इज़ द स्टुपिडिटी all the judiciary system throughout the world and throughout the government of any state which concludes the Islam as a religion. No, my dear, Islam not a religion, but this is the hooliganism against the humanity, peace and harmony. आप मनुस्मृति की निंदा कर सकते हो, कोई कत्ल करने नहीं आएगा, लेकिन इस्लाम की निंदा पर कत्ल करने का फतवा क्यों? क्योंकि इनको डर है कि सच्चाई सामने न आ जाए, और सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में काफिर इंटरनेशनल आर्मी इसलिए बनाई गई है कि इस्लामिक गुंडागर्दी को उनके ही मुल्कों में ख़त्म किया जाए। मुसलमान भाइयों को समझाया जाए कि तुम्हारा पैगंबर लुटेरा था, बलात्कारी था, दुनिया भर काफिले लूटता रहा, अपराध करता रहा, और ऐसे ऐसे अपराध किए। अगर मोहम्मद जिंदा होता तो सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान ही उसको फांसी पर चढ़ा देता। ये हैरत की बात है कि आज अरब में उसको अपना पैगंबर मानते हैं, जो कि लुटेरा और बलात्कारी था और कातिल था। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग माय डियर अरेबियन पीपल, यू आर द सुपर डुपर मोस्ट ह्यूमन वैल्यू, हैविंग ह्यूमन वैल्यूज आर द ह्यूमन, बट यू आर propagating the ideology of Islam. The prophet of that Islam was a robber, killer and the perfect
goon or the criminal according to the rule of the law. तो दोस्तों, ये सर्तन से जुदा के नारे को डरना नहीं है। करोड़ों अरबों लोग आज इस्लाम की इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़े हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स बट वी आर अगेंस्ट द हुलीगिज्म ऑफ द इस्लाम। और ये हुलीगिज्म इस्लाम जो गुंडागर्दी है इस्लाम की, वो लोग जो सच्चे मुस्लिम हैं, जो नमाज पैदा पढ़ते हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ हमको अधिकार है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना उनको जहाँ चाहे एलिमिनेट करे। दिस इज अवर राइट टू एलिमिनेट ऑल द ट्रू मुस्लिम्स विच आर द टेररिस्ट as usual. Literally they are the terrorists because they believe in the killing of the non-Muslims, rapes with the non-Muslim women, as the Muhammad did committed all these heinous crime. So this is our duty to eliminate the such true Muslims which oblique the terrorist. Our international kafir army will eliminate such type of elements throughout the world. As you are well aware that in Iran, the members of the Kafir International Army are trying to eliminate all the mullahs, all the Islamic goons, all the Islamic clerics throughout Iran. My appeal to all member of the Kafir International Army, please help the Iranian peoples who are leaving the Islam, who are leaving the goonism or hooliganism of Islam, and eliminate those people within the Iran which are killing the innocent people of the Iran. So our Kafir International Army member are everywhere in this world, and by birth who is non-Muslim or who is having the humanitarian values or the monotheist, not the monotheist but the atheist, is also the member of this army by birth. And this is duty of every member of the Kafir International Army to eliminate the Islamic goonism from the Iran, within the Iran, or everywhere throughout the world. Thank you very much.